बहुत सारे बच्चों का एक डाउट है कि बैकलॉग कैसे पूरे करें। हमने बहुत सारे टॉपर्स दिए, हमने बहुत सारे टॉपर्स से बात किया 99 मार्क्स कैसे हम प्राप्त कर सकें। दिस टाइम टेबल बैंक अनसॉल्व, इससे पढ़ लो, इससे पढ़ लो, उससे पढ़ लो, नहीं। टाइम टेबल बना के अगर पढ़ते हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख आदमी इस दुनिया में कोई। हमने बहुत सारे इंटरव्यू लिए, 4 से 5 घंटे घर पर पढ़ती थी। 89.80% आए हैं। अपनी पढ़ाई में कितना टाइम देती थी? 3 से 4 घंटे। उसके बाद 12 बजे से उठ के रात में पढ़ते थे। रात की 12 बजे उठती थी। हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा विश्वसनीय चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आज की ये क्लास ऐसी क्लास होने वाली है जो पूरी स्ट्रेटजी आपको देगी शुरू से लेकर लास्ट तक, जहां से आप जीरो से लेकर एडवांस तक आप अपने आप को अगर इस चीज को फॉलो किया ना तो अपने आप को या तो तुम डिस्ट्रिक्ट में देखोगे या तो आप स्टेट पे देखोगे। सबसे बड़ी बात, जहां पे बहुत सारे बच्चों का एक डाउट है कि नोट्स कैसे बनाएं, बैकलॉग कैसे पूरे करें, और बहुत से ऐसे डाउट हैं जहां से हमने सर्च किया है, जो हम खुद टॉपर्स के जब इंटरव्यू लेने जाते हैं बहुत सारे टॉपर्स ने हमको बहुत सारी चीजें बताई हैं जो आप वीडियो के माध्यम से देखा भी होगा, और नहीं देखा है तो मैं सारी स्ट्रेटेजी को बाय द वे एक एक करके बताऊंगा और एक एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। चाहे टाइम मैनेजमेंट का हो, चाहे वो बैकलॉग की टेंशन हो, चाहे वो नोट्स बनाने की टेंशन हो, चाहे वो नींद आने की टेंशन हो, चाहे वो पढ़ने में मन लगने की टेंशन हो, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन की टेंशन हो, इन सारी चीजों पे इन डिटेल में बात करेंगे। हमने बहुत सारे टॉपर्स दिए, हमने बहुत सारे टॉपर्स से बात किया, हमने गूगल पे भी सर्च किया, हमने यूट्यूब पे भी सर्च किया, और जो भी चीजें बताऊंगा एक साइंटिफिक चीजें बताऊंगा जहां से आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है बच्चे पार्टी। सबसे पहली चीज, आज की जो क्लास है इसमें हम क्या क्या जानेंगे, इस बात का बेसिक से ध्यान देना। आज की क्लास में हम इन पूरे डिटेल पॉइंट पे बात करेंगे। नोट्स को कैसे बनाना है, बैकलॉग को कैसे पूरा करना है, 99 मार्क्स कैसे हम प्राप्त कर सकें, सेल्फ स्टडी, बेस्ट टाइम टेबल, रोज कितना घंटे पढ़ना है, और स्क्रीन टिप्स, सारे सीक्रेट टिप्स पे हम बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले, अगर आप किसी भी चीज की डाउट लेकर आते हो, किसी भी चीज का डाउट अगर आपके मन में आता है, तो जहां तक मुझे लगता है आप यूज करते होगे इस टाइम पे चैट जीपीटी या गूगल का यूज करता है। तो जैसा कि तुमने सर्च किया वैसे हमने भी सर्च किया कि गूगल पे अगर हम मान लो इसका सर्च करते हैं तो इसका क्या जवाब आता है। तो हमने एक छोटा सा यहां पे टेस्ट किया है कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। तो उन्होंने बहुत सारी ऐसे तरीके यहां पे बता दिए हैं, अगर आप चाहोगे तो ऐसे देख लोगे। एक साइंटिफिक रीजन की तरह से उन्होंने उस बात को बताया जो मैं डेली क्लास में कहते आया हूं, जो डेली क्लास में मैं आपको बताते आया हूं। आप इस गूगल ने भी उसी चीज को बताया। फिर हमने सोचा चलते हैं अपने टॉपर्स की ओर, क्योंकि हर टॉपर की कही गई बात, हर टॉपर की कहने की जो या पढ़ने की जो भी लेवल हैं सबके अलग अलग थे, सबकी पढ़ने का तरीका अलग था। कोई 10 घंटे तो कोई 8 घंटे ही पढ़ रहा है, कोई 4 घंटे ही पढ़ रहा है, तो कोई नोट्स से पढ़ रहा है, तो कोई नोट्स से पढ़ ही नहीं रहा है, कोई बुक से पढ़ रहा है। सबके अलग अलग थीम है, अलग अलग थीमों पे हम सबके बात करेंगे। हमारे यहाँ के बहुत सारे टॉपर, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सौम्या सेठ, और हमने इनके भी इंटरव्यू लिए, हमने इनके भी इंटरव्यू लिए, हमने इस बच्ची का भी इंटरव्यू लिया, हमने बहुत सारे इंटरव्यू लिए और बहुत सारे बच्चों के हमने यहाँ पे इंटरव्यू निकाले, और इंटरव्यू निकाल के हमने बहुत सारे बच्चों के कही गई बातों को हमने यहाँ पे पूरी तरह से सर्च किया, और फिर हम पहुंचे कॉलेज में। कॉलेज के बच्चों से हमने बात की और फिर एक अपने हिसाब से सारी चीजों को डिटेल में लिखा, और लिखकर फिर आपके बीच में आया हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपसे मेरा यह वादा है, इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। आपसे मेरा एक वादा है कि एक एक पॉइंट मन में घुस जाएगा। समझ गए? चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल, दिमाग, डाटा तीनों को बहुत बेहतरीन तरीके से बैठिएगा लेकर। सबसे पहली चीज है, आप अगर स्कूल में पढ़ते हो तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि नोट्स को कैसे बनाना है। किसी भी नोट्स को बनाना ही सबसे बड़ा और सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और नोट्स एक ऐसी चीज होती है जो शुरू से लेके लास्ट तक तुम्हें काम देती है।
क्योंकि बहुत सारी बाद में बुक आती हैं क्वेश्चन बैंक अनसॉल्व, उससे पढ़ लो, इससे पढ़ लो, उससे पढ़ लो। नहीं, तुम्हारे पास प्रॉपर एक तुम्हारी लिखी गई नोट्स होनी चाहिए, उतारी गई नहीं, हेलो हेलो हेलो, उतारी गई नहीं, लिखी हुई नोट्स होनी चाहिए। लिखी हुई नोट्स का क्या मतलब है? जो तुम खुद क्लास से बनाते हो, जो खुद क्लास से बनाओ। अब पहला पॉइंट, नोट्स कैसे बनाएं और किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले मैं एज अ केमिस्ट्री की बता रहा हूं, तो ये सारी चीजें तुम फॉलो कर लोगे, सबके ऊपर ये फॉलो होगी, इस बात को आप ध्यान से सुनना, ठीक है जी। सबके ऊपर क्या होगी, ये फॉलो होगी, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायोलॉजी हो, अपने हिसाब से इसको आप फॉलो कर लो। सबसे पहले तो जब क्लास जो मैं करता था वो तुम्हें बता रहा हूं। सबसे पहले जब आप क्लास करते हो, ऑनलाइन करते हो या ऑफलाइन करते हो, दोनों के लिए। अगर आप ऑनलाइन करते हो तो ये बात उसके लिए है, ऑफलाइन करते होगे तो बात उसके लिए है। अगर आप सबसे पहले ऑनलाइन करते हो तो क्या करना है, सुनना ध्यान से। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेते हो तो जिस टीचर तुम्हें, जो टीचर पढ़ा रहा है, पहले उस टीचर को आप देखो कि वो लिख कर पढ़ा रहा है या लिखा लिखाया लेकर आ रहा है। ध्यान से सुनना, लिख कर पढ़ा रहा है, लिखा लिखाया लेकर आ रहा है। जो टीचर लिख कर पढ़ा रहा होगा उसके नोट्स बहुत शॉर्ट होंगे। अब शॉर्ट का मतलब ये भी नहीं है कि बहुत, क्योंकि वो डिफिनीशन को अपने हिसाब से जब डिफाइन करता है, जैसे आप मेरी बात कीजिए तो मैं अपने डिफिनीशन को खुद मॉडिफाई करके लिखता हूं और खुद अपने हिसाब से लिखता हूं। तो प्लीज दो काम है, जिस समय पे आप पढ़ रहे हो, जिस समय पे आप पढ़ते समय नोट्स बनाओगे, पढ़ते समय नोट्स बनाओगे तो आपको नींद और आप डिस्ट्रैक्शन से बचे रहोगे, क्योंकि हाथ में कलम होगी। लेकिन यहां पे एक साइंटिफिक रीजन भी है, क्योंकि क्लास की जो स्पीड होती है एक मिनिमम स्पीड के हिसाब से चलती रही है, पर सेकंड के हिसाब से वो ग्राफिंग होती रहती है। अब आप, हो सकता है टीचर जल्दी से बोर्ड भर दे और फिर वो खत्म कर दे, नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाए, तो तुम वहां पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो कि अब या तो बोर्ड को जो पेज है उसको पीछे किया जाए, पीछे आप कहते हो बैक कीजिए, बैक कीजिए, या तो फिर आप उसना वेट कीजिए, तो वो वेट नहीं हो पाएगा। तो आपके लिए एक सिंपल सा काम क्या है, क्लास को जब भी लेने बैठो तो पहले तो सिटिंग 90 डिग्री पे होनी चाहिए। बैठो तो 90 डिग्री का मतलब हो गया एकदम सीधा बैठना है, कुर्सी पे बैठो और कहीं मत बैठो, कुर्सी पे बैठो। अब इतना तो है, जितने भी बच्चे हो गए यहाँ पे सबके यहाँ कुर्सी होगी, ये सारे एक साइंटिफिक रीजन है, इस बात का ध्यान रखना। कुर्सी पे बैठना है, 90 डिग्री पे बैठना है। और उसके बाद आप अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो उसका एसएस ले लो। एसएस का मतलब हो गया स्क्रीन शॉट, जिसको बोलते हो आप, स्क्रीन शॉट ले लो। स्क्रीन शॉट के बाद जैसे क्लास खत्म होती है उसके जस्ट हो सकता है 10 मिनट 15 मिनट बाद दूसरी क्लास होगी, क्लास सारी कर लो। अब जब आप थोड़ी देर बाद नोट्स बनाओगे, हेलो हेलो हेलो, तो दो चीज होगा। पहली चीज तो तुम, हो सकता है जो चीज 3 घंटा पहले पढ़े हो अब तुम्हारे माइंड में वो है या नहीं है उसका भी पता चल जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप 2 घंटे 3 घंटे बाद नोट्स बनाओगे तो उस समय आपका जो माइंड सेट होगा फिर से उस चीज को रिवाइज करेगा। तो जब आप पढ़ते हुए किसी चीज को लिखते जाते हो तो वो तुम्हारे माइंड में बसता जाता है। तो नोट्स को हमेशा एसएस ले लो, स्क्रीनशॉट लेके रखो और थोड़ी देर बाद उसका रिवीजन करो। कोई भी चीज को पढ़ रहे हो ना तो रिवीजन करने का सब बेस्ट मेथड क्या है, उसके साथ नोट्स बनाते जाओ। समझ गए मेरी बातें? नोट्स आपकी खुद की होनी चाहिए। और बहुत, नोट और किताब, देखो नोट और फेयर कॉपी दोनों अलग अलग चीज है, इस बात का ध्यान देना। पूरा सिलेबस, नोट्स का मतलब ये होता है जो चीजें हमें कठिन लग रही है, जो चीजें हमें बहुत ज्यादा हार्ड लगती है, उसको हम उसमें उतारते जाएंगे और उसके वेरिएबल तरीके से उसको हम लिख लेंगे। क्लियर इतनी बातें? तो इतनी बातें तुम्हें क्लियर हो गई होगी जहां तक मुझे पता है। आगे बढ़ता हूं तो नोट्स वाली प्रॉब्लम यहां सॉल्व हो जाती है। आगे टॉपिक आता है कि बैकलॉग को कैसे पूरा करें, सबसे बेस्ट मेथड। बैकलॉग ऑनलाइन पढ़ते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बैकलॉग को कैसे पूरा करता है। एक बार में जवाब देगा वन शॉट से। जैसे मैंने पढ़ाया बिलियन चैप्टर, तो बिलियन चैप्टर को मैंने ऐप के अंदर मान लो पढ़ाया, आप विजय बैच में जुड़े हो गए तो मैंने पढ़ाया मान लो 15 लेक्चर में या 13 लेक्चर में हमने इसको पढ़ा दिया, 13 लेक्चर में पढ़ाया है, ठीक है। अब 13 लेक्चर हो सकता है आपके लिए पॉसिबल ना हो, यूट्यूब पे आओ, वन शॉट देखो,
वहां से बैकलॉग की टेंशन खत्म हो जाएगी। वहां से वन शॉट देखोगे, वन शॉट बहुत ज्यादा होगा तो 3 घंटे का होगा, 3 घंटे के अंदर ही होगा मुझे जहां तक पता है, तो आप वहां से इस चीज को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो एक शब्द में जवाब है, बैकलॉग को पूरा करने के लिए वन शॉट ही तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। या दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आप चाहते हो कि नहीं हम ऐप से ही पढ़ेंगे, तो फिर हो सकता है हर टीचर का अपना एक वीक ऑफ होता है। जैसे मैं हूं, पढ़ाता हूं विद्याकुल में, तो मेरा एक वीक ऑफ है ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन। तो मंगलवार दिन हमारी क्लास नहीं होती, तो हमारे जो सब्जेक्ट हैं उसको वहां पूरा, तो हो सकता है मेरे साथ 3 टीचर की और क्लास नहीं होती है, तो आपके पास 3 घंटा बच गया। अब 3 घंटे में तुम हो सकता है 3 क्लासेस को क्लियर कर लो, ऐसे हो सकता है। या जिस दिन टेस्ट होता है, टेस्ट में आपको बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है, तो उस समय बैकलॉग पूरा कर लो। अगर आप स्कूल जाते हो तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, अगर नहीं जाते हो तो फिर आप आराम से बैकलॉग पूरा कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है ऑफलाइन अगर पढ़ रहे हैं तब क्या करें। ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो जिस समय स्कूल का टीचर तुम्हें पढ़ा रहा होता है उस समय वहां से नोट्स को बनाना स्टार्ट कर दो, उसके साथ साथ बनाते जाओ, क्योंकि आपकी स्पीड और उसकी स्पीड सेम होती है। और जहां तक मुझे पता है 90% स्कूल में बोल कर ही लिखाया जाता है, तो अगर बोल के लिखवा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि फिजिक्स केमिस्ट्री को बोल के नहीं लिखाया जा सकता है, और बोर्ड में जो भी चीजें करेंगे तो जितनी देर उनको लिखने में लगेगा उससे ज्यादा स्पीड आपकी होती है, तो वहां से आप काफी फेयर बना सकते हैं आराम से, और नोट्स को बना सकते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आपके डाउट्स को फिर से क्लियर करते हैं कि बेस्ट टाइम टेबल और रोज कितना घंटा पढ़ना चाहिए। देखो एक साइंटिफिक रीजन है अच्छा पढ़ने के लिए। तुम्हें सबसे पहले यहां पे एक क्वेश्चन में अपने आप से जोड़ना चाहूंगा। अच्छा पढ़ने के लिए तुम्हें सबसे पहले अच्छा सोना होगा। मैं तुमसे कहता हूं 6 से 8 घंटे पहले आप नींद लो, पहले सोने का काम करो 6 से 8 घंटे। मैं एक मैक्सिमम टाइम बोलता हूं 8 घंटे आप मान लो सोते हो मेरे हिसाब से। वैसे तो सोना उतने टाइम चाहिए जितना में आपकी नींद पूरी हो जाए, लेकिन एक साइंटिफिक रीजन है कि 6 से 8 घंटे तो सोना ही चाहिए, इससे आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, ऐसा बोला जाता है। मैं इस चीज को अपने ऊपर लागू नहीं करता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि आप जितने टाइम पे अपने आप को बेहतर नींद ले सकते हो, जितने टाइम आपके लिए जरूरत है उतना ही नींद लेना। जैसे मेरा सोने का जो टाइम है 2-3 घंटे, बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा मैं नहीं सोता हूं, 3 घंटे से ज्यादा या 4 घंटे कभी कभी। ठीक है जी, तो इस तरह समझो, तो ये अपने ऊपर। अब बात आती है 8 घंटा सोने के बाद बचा तुम्हारे पास 16 घंटे। अब 16 घंटे में मैं तुम्हें जो बोलने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, लेकिन डिसिप्लिन इज द मोर इंपॉर्टेंट। सारी चीजें बहुत डिसिप्लिन होनी चाहिए। डिसिप्लिन अगर नहीं रहेगी तो सारी चीजें तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इस बात को ध्यान देना। डिसिप्लिन का सीधा मतलब यह हुआ कि अगर आपने मान लो 6 घंटे बोला, मुझे 6 घंटे पढ़ना है, एक बात का ध्यान देना, 6 घंटे पढ़ना और लिखना दोनों अलग अलग चीजें, इस बात का ध्यान देना। अब 6 घंटे में तुम्हें क्या करना है, अगर लिखने वाला काम है तो 2 घंटे में निपटा दो, बाकी के 4 घंटे तो तुम्हें पढ़ना है। पढ़ने से चीजें याद होती है, इस बात का ध्यान देना। और पढ़ो ना तो एक बात का देखो, एक रफ कॉपी रखो अपने पास, जैसे रफ आती है गंदे पेज वाली, उसको रखो और चीजें ऐसे लिखते जाओ, उसमें चीजें ऐसे लिखते जाओ, तो उससे तुम्हारा माइंड और ज्यादा चीजों को कैच कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप माइंड के साथ अपने पूरी बॉडी को एक्शन में लाते हो ना, तो वो चीजें उसी काम में लगती है। सपोज करो, इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे रहा हूं, अगर आप किसी से फोन में बात कर रहे हो, किसी से फोन में बात कर रहे हो, तो आप ऑटोमेटिक दूसरे हाथ से काम कर सकते हो, लेकिन अगर आप मैसेज से किसी से बात कर रहे हो या टाइपिंग से किसी से बात कर रहे हो, तो आपका माइंड, दिमाग और हाथ, आंख सारी उसी मैसेज पे ही लगी रहेगी, दूसरा काम आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे ज्यादा एक्शन, फिर से बोल रहा हूं, फिर से सुनना, अपने बॉडी को एक काम में, पूरी बॉडी को एक काम में बिजी कर दो। जैसे अगर आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो तो साथ में कॉल पे बात करते करते नोट्स भी देख सकते हो, रील भी देख सकते हो, कोई और मूवी भी देख सकते हो, लेकिन आप अपने आंख के साथ साथ दिमाग को बिजी कर दिए और हाथ को बिजी कर दिए, तो हाथ को बिजी करने के बाद आपका पूरा एक्शन उसी पे रहता है। जैसे आप चैटिंग किसी से करते हो मैसेज पे, तो आप उस चीज को कभी ऑब्जर्व किए होगे, आपका हाथ भी बिजी है, दिमाग भी उसी में लगा है, आंख भी उसी में लगी है, सारी चीजें उसी में लगी है, तो आप रेस्ट पे नहीं जा पाते हो। रेस्ट पे जाने का क्या मतलब है? रेस्ट में जाने का मतलब यह है कि आप आलस नहीं करते हो चीजों को लेकर। तो इस वजह से ज्यादा से ज्यादा पहले दिमाग से ज्यादा अपने बॉडी, जिस चीज जैसे आप लिखते हो तो उसको बिजी रखो। अपने दिमाग को बिजी रखने के लिए मुंह को बिजी रखो। मुंह को बिजी रखने मतलब हो सकता है आप कहोगे ये थोड़ा सा गलत होगा, लेकिन मैं तुम्हें बोलूंगा मुंह को चलाते रहो, चाहे बैठ जाओ, थोड़ा बहुत
चना ले लो, थोड़ा बहुत मूंगफली ले लो, थोड़ा अजीब लगेगा, या चिंगम ले लो, चबाते रहो, उससे आपका माइंड थोड़ा सा रन में रहेगा, रेस्ट में जाने से बचेगा, नींद नहीं आएगी इस वजह से। ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो आप 6 घंटे तो कम से कम पढ़ो, और 1 घंटे इसमें मैं कहूंगा तुम रिवीजन के लिए रखना। 1 घंटे तुम्हें रिवीजन डेली करना है। अब रिवीजन कैसे करना है मैं तुम्हें समझाता हूं। रिवीजन करने के लिए एक सिंपल सा काम होना चाहिए, बहुत सिंपल काम होना चाहिए, बहुत सिंपल सा काम होना चाहिए। आप 2x की स्पीड में सब करोगे। जैसे एक पेज खोला तो आप एक पेज पे आपको यह डिसाइड करना है कि एक पेज पे मैं 1 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, बस। अब उसकी स्पीड कितनी भी करो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। 2s करो, 3s करो, 4s करो। अब आप कहोगे इससे तो मुझे याद नहीं होगा, याद करना ही कहां है। आप स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाते 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 चलते जाओ। जब एक ही चीज को आप डेली देखोगे ना, डेली देखते रहोगे ना, एक चीज को एक दिन में पढ़ देना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक चीज को बार बार पढ़ना ही इंपॉर्टेंट। तो एक चीज को जब बार बार आप देखते रहोगे, बार बार करते रहोगे ना, तो फिर आपको वो चीजें याद होती जाएगी। समझ गए? तो ये परफेक्ट टाइम है। 8 घंटे सोना है, 6 घंटे पढ़ना है, 1 घंटे रिवीजन के लिए देना है, टोटल 7 घंटे तुम्हें पढ़ना है। अगर तुम इसको डिसिप्लिन से पूरे साल फॉलो कर लोगे तो ये तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम नहीं, तुम यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर दोगे। मैं तुमसे बोल रहा हूं, इतनी बातों पे थोड़ा सा गौर कर लो। लेकिन अब बात आती है टाइम टेबल। बेस्ट टाइम टेबल क्या होता है? बेस्ट टाइम टेबल कोई भी नहीं होता है। अगर तुम टाइम टेबल बना के बात करते हो, टाइम टेबल बना के अगर पढ़ते हो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। अब कहोगे ये क्योंकि मैंने सर्च किया, मैंने देखा बहुत लोगों को, और उसके बाद तुम्हें बता रहा हूं क्यों ऐसा क्यों होता है। किसी काम को करने के लिए 1 दिन बहुत अच्छा लगता है, 2 दिन बहुत अच्छा लगता है, 3 दिन बहुत अच्छा लगता है, पर डेली उसी चीज को फॉलो करना थोड़ा सा अपने आप में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस वजह से आप 6 घंटे का जो ये बेस्ट टाइम टेबल बना रहे हो, आप इस 24 घंटे में से बनाइए। आप कहोगे 24 घंटे में से बनाने का क्या मतलब है? मतलब आप 2-2 घंटे करके ऐसे इसको बांट लीजिए, सुबह, दोपहर, 3 से 4, या आप इसको 2-2 करके ऐसे 4-4 बांट लीजिए। ठीक है, आप इसको 2-2 करके और यहाँ पे 3 बांट लीजिए, ऐसे 2 घंटे 2 घंटे, और फिर 3 घंटे ऐसे बांट लीजिए। आप 3 घंटे सुबह कर लीजिए, 2 घंटे बीच में कर लीजिए, और फिर यहाँ पे 2 घंटे आप अपने हिसाब से इसको कर लीजिए। मतलब आप अपने हिसाब से चीजों को करिए। अब मान लो तुमने एक टाइम टेबल सेट किया, 6 से 10 मुझे पढ़ना है, 6 से 12 पढ़ना है, और हो सकता है 6 बजे तुम्हारे यहाँ शादी हो सकता है किसी के बर्थडे पड़ जाए, हो सकता है किसी के यहाँ निमंत्रण हो जाए, हो सकता है कोई एक्सपायर हो गया, हो सकता है घर में कोई बीमारी आ जाए। आप ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि हमें 2 घंटे पूरा करना है, हम इसको 24 घंटे में किसी भी घंटे पूरा कर लेंगे। लेकिन उसके पहले एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम तुम्हारे माइंड में आएगा कि पहले पढ़ने के लिए जाएं कैसे। वहां तक जाने के लिए ही तुम्हें बल लगेगा। पहले स्टार्टिंग में वो चीजों पे फोकस करना जो तुम्हें बिल्कुल से नहीं आती है, उसको पढ़ना स्टार्ट करना, उसमें टाइम देना। लेकिन ऐसे भी चीज पढ़ना मत चला जाना तो बोरिंग हो तुम्हारे लिए। तो वहां से स्टार्ट, जैसे कहानी पढ़ना स्टार्ट किया ना तो मजा आना स्टार्ट होती है, फिर धीरे 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 आ जाती है। तो कुल मिला के किसी चीज को उठाना है तो पहले इजी से उठाना, फिर हार्ड पे जाना, पहले हार्ड से उठा के तब इजी से मत जाना। मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है, अगर दौड़ना है तो पहले स्पीड में, शुरू में बहुत स्पीड में मत दौड़ो, धीरे धीरे दौड़ोगे तब लॉन्ग लाइफ तक चलोगे। स्टार्टिंग में अगर बहुत दौड़ लोगे तो दिक्कत बन जाएगी। समझ के इस चीज को फॉलो करो। और पढ़ाई से रिलेटेड क्या तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, नीचे वीडियो में हमें कमेंट्स में बता देना, आपकी पूरी प्रॉब्लम्स का सलूशन लेकर आऊंगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूं। जो भी प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट में लिखिएगा, आपके हर एक कमेंट को हम पढ़ेंगे, आपके हर एक कमेंट को हम देखेंगे, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम आएगी उसका सॉल्यूशन फिर से लेकर आएंगे। ठीक है भाई साहब, टाइम टेबल हमेशा कोई बेस्ट नहीं होता, अपने हिसाब से मैनेज कर लो। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन का क्या मतलब है? डिस्ट्रैक्शन का सीधा सीधा मतलब होता है कि तुम्हारा एक काम को छोड़ के दूसरे माइंड पे लग जाना। तो सबसे पहले अगर डिस्ट्रैक्शन में तुम्हारा दिमाग जा रहा है तो सुबह उठ के थोड़ा सा सुबह जल्दी उठो, व्यायाम करो, और ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन चीजों से बचो। अब ऑनलाइन का क्या मतलब है? जैसे आप हमारे वीडियो देखते हो, क्लास देखते समय नोटिफिकेशन को ऑफ रखो, चीजों को करते समय पूरे नोटिफिकेशन को ऑन रखो,
फालतू के ऐप यूज मत करो जो कि सोशल मीडिया की तरह से यूज होते हैं, या एफबी हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारी चीजों से थोड़ा सा बचो जहां पे डिस्ट्रैक्शन हो रही हो। ठीक है, बाकी की अगर प्रॉब्लम तुम्हारे पास आ रही है तो नीचे कमेंट करना, आपको सारे प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो कैसी लगी एक बार जरूर बताइएगा, और आपकी जो प्रॉब्लम हो उसको तो जरूर लिख दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके पूरे सॉल्यूशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।